हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे केमिस्ट्री कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी प्रिपरेशन करके हम केयूपीआई को क्रैक कर सकते हैं। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कहते भी हैं स्टूडेंट कि स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क है वो मैं आपको करने की एक थोड़ी सी हेल्प करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि किन किन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करें और जहां से जनरली क्वेश्चन केयूपीआई के पूछे आते हैं। वैसे केयूपीआई का कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, मगर फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अगर मैंने जो स्टडी किया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कि कुछ टॉपिक और जो यानी कि अगर हम केयूपीआई के पिछले साल के पेपर्स को स्टडी करें तो एक पैटर्न निकल के बाहर आता है कि कहाँ से ज्यादा केयूपीआई प्री पेपर बनाते हो तो फोकस कर रहा है। तो उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप जब प्रेपरेशन करें तो इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा अपना कंसंट्रेट करें। इन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको डिटेल में करें। मैक्सिमम टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ और कुछ रह गए हैं वो आपको मैं बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। केवीपीवाई फॉर एसए स्ट्रीम मैं एक प्ले लिस्ट डाल दूंगा जिसमें जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूं। अगर हम बात करें जो स्टूडेंट इस टाइम क्लास +1 में है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपने पढ़ा है। इसमें वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है स्टूडेंट अगर हम देखें तो, मगर जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। अगर केवीपीआई की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं दूंगा स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्टडीज करते हैं और देखते हैं जो पैटर्न को, तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। यानी कि जब आप मोल कॉन्सेप्ट करें उसको डिटेल में जाइए, जितना डिटेल स्टडी कर सकते हैं वो वहां आपके लिए काफी हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले आप मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। सेकंड नंबर पे मैं इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट देता हूं इंपेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला में स्टूडेंट आपको ध्यान देना है इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फार्मूला, और इसी के अंदर स्टूडेंट एक टॉपिक सब टॉपिक आ जाता है परसेंटेज। भाई परसेंटेज निकालना, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो किस तरह परसेंटेज निकालते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बेसिकली ये दो टॉपिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद है स्टूडेंट नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये काफी टर्म है मगर इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन एसएक्स और एसपी स्ट्रीम में आया है। नॉर्मेलिटी और मिक्सिंग ऑफ मोलैरिटी, यानी कि आपको दो सॉल्यूशन दे दिए गए, दोनों की अलग अलग मोलैरिटी है, उनको मिक्स कर दिया गया और नया सॉल्यूशन बना दो, क्या मोलैरिटी होगी, इस टाइप के न्यूमेरिकल के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में इन तीन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट देता हूं, बाकी पढ़ना आपने सारी है बट इनके ऊपर फोकस ज्यादा करना है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन ज्यादा, अगर हम हर साल के पेपर को देखें तो ज्यादा यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा जो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, द क्वांटम नंबर। फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं क्वांटम नंबर। तो जो भी स्टूडेंट प्रेपरेशन कर रहे हैं तो क्वांटम रिलेटेड नंबर से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको आप डिटेल में स्टडी करिए। इनके ऊपर वीडियोस भी बन चुके हैं, अगर आपको किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो क्वांटम नंबर को हम मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन्हें आपको ध्यान से करना है। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते हैं और फिर छोटे छोटे रूल हैं यहाँ पे, जैसे हंस रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट। और अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा आपका ये। इसके बाद हम बात करते हैं जहां पे न्यूमेरिकल पर्पस की बात करूं तो न्यूमेरिकल जनरली आए हुए स्टूडेंट डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के ऊपर, बोहर्स मॉडल के न्यूमेरिकल आए हुए हैं। अगर हम बात करें जहां बार बार सीबीएसई कंसंट्रेट करिए, एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी में आ जाता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे इनके ऊपर भी स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक हैं, मगर जब आप ज्यादा प्रायोरिटी की बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें क्या पढ़ना है, तो हमने इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। बाकी अब हेजनबर्ग भी है, ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने को।
वो आप देख लीजिए आप, मगर ये तो आपको करना है। एक छोटा सा टॉपिक और है जहां पे क्वेश्चन बना हुआ है कैथोड रेज एंड एनोड रेज। ये 10th में एक्चुअल में टॉपिक है, +1 +2 में इतना ज्यादा इसके ऊपर नहीं कंसंट्रेट किया था और इस बार तो सिलेबस भी डिलीट हो गया, मगर कैथोड रेज और एनोड रेज 9th 10th में आता है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तैयारी करें। यहाँ से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके हेल्प करेंगे इस बार पेपर में। और ये वीडियो मैं कहूंगा कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और जब एग्जाम हो जाएगा तब आप देखें, यहाँ से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं अगर मैं प्रीवियस ईयर पैटर्न को ओबे करूं, और जो बने हैं वो टॉपिक कौन से हैं स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। फिर हमारा एटॉमिक रेडियस, जो आपको करना है एटॉमिक रेडियस के ऊपर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। और थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंडलीव के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखें तो एससी स्ट्रीम जो है उसमें 10th और +1 इन दोनों का सिलेबस ज्यादा है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपका क्या है 10th का सिलेबस में आता है, मगर यहाँ से भी क्वेश्चन आपको काफी उठते हैं। तो इनके इसके अलावा देखो स्टूडेंट करना तो सारी है, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी भी करना है और आपको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी करना है, मगर अगर हम बात करें पैटर्न की फोकस की तो इन टॉपिक्स पे क्या है ज्यादा फोकस है। अब बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। तो स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास जो टॉपिक आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में, और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आपको आने ही आना है केपीआई में। तो इस चैप्टर को जितना थोड़ी पढ़े वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी जहां कंसंट्रेट फर्स्ट प्रायोरिटी अगर मैं बात करूं 101% क्वेश्चन आ रहा है बार बार, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। भाई आपको कोई ना कोई कंपाउंड दे देंगे, जैसे HCF4 दे दिया, इसमें जिनोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन बार बार केपीआई पूछे जा रहे हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की भी आ जाती है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है जैसे आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन है sp2 है। मेरा यहाँ पे मेनली टॉपिक आपको पढ़ाने का नहीं है, टॉपिक बताने, मगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा करने हैं। कार्बन दे दी उनकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो वो यहाँ पे कंसंट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा इस चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन, जहां बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड नंबर में बात करें अगर बोर्ड के हिसाब से करें कब इंपॉर्टेंट है, मगर कॉम्पिटेटिव हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है केपीआई के हिसाब से फैजान रूल। फैजान रूल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, किसका आयनिक करैक्टर ज्यादा है, किसका कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो काफी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैजान रूल, जहां पहले पोलराइजेशन के ऊपर बात की जाती है। थर्ड अगर हम बात करें इसी चैप्टर में इंपॉर्टेंट की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको बस O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव में मोर स्टेबल बॉन्ड्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है 4th नंबर पे हमारे इस टॉपिक में डाइपोल मोमेंट, यहां से भी क्वेश्चंस काफी डले हुए हैं। और फिर हमारा लास्ट में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट इन 5 टॉपिक को मैं आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने को कहूंगा, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके ऊपर फोकस ज्यादा करें। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड हो जाती है, तो इन टॉपिक्स को आप कंसंट्रेट करें। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। पैटर्न में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसमें 4 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, मगर उन सबको लॉ को मिला के बनता है एक आइडियल गैस इक्वेशन, या जिसे हम कहें कंबाइंड लॉ। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो आपके पीवी = nRT स्टूडेंट, जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए हैं बार बार, वो आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो एक तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन में जितने न्यूमेरिकल्स हैं उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। उसके बाद है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये टॉपिक करना है क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, मगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरह कर लेंगे। फिर हम बात करें यहाँ पे वंडरवाल इक्वेशन आपको आती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की वंडरवाल इक्वेशन के पैरामीटर्स ए बी इनके ऊपर, और वंडरवाल इक्वेशन में जो बेसिक टर्म है उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अलावा स्टूडेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। मगर फिर भी अगर मैं
प्रायोरिटी की बात करूं तो मैं यहाँ पे दो टॉपिक को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ग्राम्स आइडियल गैसिफिकेशन, इसके न्यूमेरिकल। अब ये जो न्यूमेरिकल आइडियल गैसिफिकेशन कंबाइंड है तो सारे लाइस में कंबाइंड हो जाते हैं, और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो इनके ऊपर आप ज्यादा कंसंट्रेट करें जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम थर्मोडायनेमिक की बात करें स्टूडेंट, तो थर्मोडायनेमिक में हमारे पास पहली बात तो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज के ऊपर न्यूमेरिकल, इन टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं ज्यादा, थ्योरेटिकल पार्ट कम है। एंथैल्पी चेंज, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, इनसे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं स्टूडेंट थर्मोडायनेमिक के, उनके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। इसके अलावा क्या करना है, थर्मोडायनेमिक में छोटी छोटी टर्म है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, उनको आप देख लेंगे। और यहाँ पे सीपी एंड सीवी, वैसे वो हीट कैपेसिटी में आएगा, हमारा मोलर हीट कैपेसिटी में सीपी एंड सीवी में रिलेशन, इनके सीपी ओब्लिक सीवी में रिलेशन, ये आपको ध्यान से करना है। तो एक थोड़े से टॉपिक है, मगर यहाँ से न्यूमेरिकल, जैसे हम अगर स्टेट ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक की बात करें तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में फर्स्ट प्रायोरिटी में दूंगा पीएच को, पीएच के न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, सिंपल आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो स्टार्टिंग के लेवल है उनको आप अच्छी तरह कर ले पीएच के न्यूमेरिकल। इसके अलावा आपको बात करनी है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी एंड क्यूसी, कोशेंट कांस्टेंट, तो इनके ऊपर आपने ज्यादा बात करनी है यहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि छोटी छोटी डेफिनेशन है एसिड और बेस की, आर्हेनियस, लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, उनको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट में। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही जनरली पूछे जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ली चैटेलियर प्रिंसिपल, ये भी आपने पढ़ रखा होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को भी आपने कंसंट्रेट करना है। तो मेनली जो मैं बात करूंगा आपको इसमें दो टॉपिक कहूंगा मैं, पीएच न्यूमेरिकल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और क्यूसी, और लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे माइंड में से स्लिप कर रहा था मगर याद आएगा, बहुत ही जरूरी है, केएसपी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपने स्टडी करनी है, उसके न्यूमेरिकल को करके देखना है भाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। अब अगर हम बात करें वो चैप्टर क्या है, रिडॉक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। ये जितनी बातें बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं या अपना सेव करके रख सकते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक डिटेल में पढ़ने। अब हम बात करें रिडॉक्स की, तो स्टूडेंट रिडॉक्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम +1 की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि भाई आपको रिएक्शन दे देंगे, कोई पूछेंगे बताओ क्या रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, इनमें तो कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है, इस टाइप क्वेश्चन। और ऑक्सीडेशन नंबर काफी डिटेल में आपको जाना है, सारे एक्सेप्शन क्वेश्चन इसको डिटेल में करने हैं। अब कई स्टूडेंट से माइंड में आएगा सर बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग के ऊपर +1 की बात करूं एससी स्ट्रीम में बहुत कम है, मगर जो एसबी और एसएक्स की स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप यहाँ पे इस पे कंसंट्रेट करें। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये +2 में भी टॉपिक आता है, +1 में भी है, रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। और 10th में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इसे बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज, यानी किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, पोटाशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम पोटाशियम को नहीं, इस टाइप की रिएक्टिविटी ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे, तो इस टॉपिक को भी आपने डिटेल में करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करते हैं। हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हाइड्रोजन, जिसमें हमें ज्यादा नहीं केवल कुछ पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस करना है, दैट इज द हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड को हार्डनेस किस वजह से है, सॉफ्टनेस किसकी वजह से है, किस मेथड से इनको रिमूव किया जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऊपर न्यूमेरिकल भी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसको करना है आपने, इसके स्ट्रक्चर और 2-4 रिएक्शन इसको आप पढ़ लेना। तो इस चैप्टर में हम ज्यादा नहीं करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर इतनी ही मेहनत करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में स्टूडेंट आपको जो बेसिकली मेहनत करनी है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ रखा है वही एटॉमिक और बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से हो जाता है। आपको जो मेहनत करनी है तो जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर केमिकल रिएक्शंस आपको मिल रही हैं, भाई हमने जैसे कि लेड ऑक्साइड को हीट किया तो क्या मिलेगा, यानी इस टाइप से कलर के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं
कि हमने दो मेटल्स को आप यानी किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेस में बर्न किया तो क्या बनेगा। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन जो केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं उसको आपने ज्यादा डिस्कस करना है। जैसे मेटल के ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड कौन से हैं, बेसिक ऑक्साइड कौन से हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हैं, तो यहाँ पे आपने बस उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना और ज्यादा यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो ज्यादा डिटेल में जाने वाले चैप्टर है स्टूडेंट वो ये दो हैं। सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है ऑर्गेनिक पार्ट पे करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूँ काफी क्वेश्चन बनते हैं, दो ही चैप्टर है, इनमें सारा ही इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो। फिर भी अगर हम जीओसी में बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर साल जो क्वेश्चन आ रहा है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को आपने डिटेल में स्टडी करना है। बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं आ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और इनमें मोनोफंक्शनल ग्रुप और बाई फंक्शनल, पॉलीफंक्शनल ग्रुप तक आपको नोमेनक्लेचर में जाने की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आपको ज्यादा हार्ड वर्क करना है वो है आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में जो ज्यादा फोकस करना है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, यानी सिस ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं, ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई एंड जेड क्या होता है, ये आपको आइसोमर्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है आईयूपीएससी आइसोमर। और फिर हम अगर जीओसी में बात करें आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। अब ये आपको डायरेक्ट कभी नहीं आएंगे मगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, आपको तीन ऑप्शन दे देंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कोई भी एक पर्टिकुलर कैटायन एनायन दे दिया उसमें कौन सा किस पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स के ऊपर यानी बेसिकली। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करें कुछ मेथड है जो क्लासरूम में कम होते हैं, कैरियस मेथड, जिसके ऊपर अभी मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड किया जो आप देख सकते हैं। यहाँ से भी प्रीवियस ईयर में केवीपीआई का क्वेश्चन आ चुका है। फिर है जेल्डाल मेथड जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में भी, आईआईटी में भी और केवीपीआई में भी। जेल्डाल मेथड इसके न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में, वहां पे आपको इस वीडियो के में क्या है लिंक मिल जाएगा, इसको जरूर देखिए। जेल्डाल मेथड और क्यूबियस मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको करना है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आते हैं, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल में मेंशन भी करता है। प्रैक्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका फ्लेम टेस्ट है कि आपको याद रखना है किस मेटल को बर्न करने से कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है। तो उसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करें जीओसी में, मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर अप कर लिया है। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो स्टूडेंट पीडीएफ फाइल में आप देख लेंगे, वहां मैंने मेंशन जरूर करा होगा, मगर ये मेन फोकसिंग टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हाइड्रोकार्बन कहना ही क्या, यानी अपने आप में इसके जो क्वेश्चन है काफी डिफरेंट टाइप के और आपको ज्यादा हार्ड वर्क हाइड्रोकार्बन चैप्टर पे करना पड़ेगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है। और मैंने जो स्टडी किया जनरली कहां से आता है, एल्काइन। मैं इसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक दो दिन में वीडियो अपलोड करने वाला हूँ एल्काइंस के ऊपर, यानी एल्काइन की रिएक्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन केवीपीआई के आए हैं। तो आपने ज्यादा फोकस केवीपीआई में एल्काइन के ऊपर करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो एल्काइन की रिएक्शंस को ज्यादा फोकस किया गया है कि एल्काइन की ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, या फिर हमने एल्कीन से एल्काइन कैसे बना रहे हैं। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए हैं जो कि मैं वीडियो के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मगर आपने एल्काइन टॉपिक को काफी डिटेल में है। एल्कीन के ऊपर भी क्वेश्चन है मगर ज्यादा एल्कीन एल्काइन पे। इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ओजोनोलाइसिस है, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ओजोनोलाइसिस के ऊपर वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये मैं जो टॉपिक रहेगा उनके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है सर, हाइड्रोकार्बन अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे फिर आपको एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। एरोमेटिसिटी यानी कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है, हक्कल्स रूल, उसको काफी डिटेल में आपको इस चैप्टर में जाना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास 4-5 टाइप के, उनके मैकेनिज्म को भी ढंग से पढ़ लेना, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं स्टूडेंट जो बार बार पूछी जा रही हैं, जैसे कि वुर्ट्ज रिएक्शन, ये आपके हाइड्रोकार्बन में ही आता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो आपको करनी है। फिर आता है हॉफमैन डिग्रेडेशन, ये +1 में नहीं है स्टूडेंट।
हॉफमैन डिग्रेडेशन आपकी जो रिएक्शन है +2 में है, मगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन स्ट्रीम एसए में पूछा गया है। इसके अलावा आपको जो रिएक्शन करनी है स्टूडेंट, सैंडमियर रिएक्शन, मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं जो आपको करनी है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन भी आपको करनी है। इसके अलावा जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है +1 के पॉइंट से, वुड्स होगी हमारे, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, हॉफमैन, सैंडमियर, डाईएजोटाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ गया। फ्रीडल क्राफ्ट के ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। फ्रीडल क्राफ्ट जो अल्काइलेशन और एसाइलेशन, इसको आपने डिटेल में स्टडी करना है। तो हाइड्रोकार्बन को ऑलमोस्ट मैंने कवर अप कर दिया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आपने बेसिक साइंस पढ़ लेनी है। पोल्यूशन किन किन कंपोनेंट की वजह से होता है, क्या होता है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, तो बस सिंपल सी टर्म करनी, इन्वायरमेंटल के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। तो जो फोकसिंग चैप्टर अगर आप मेरे को कहें सर ये तो 14 चैप्टर आपने सारे बता दिए, इनमें से किस पे फोकस करें, तो हाइड्रोकार्बन, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग और फर्स्ट 2 चैप्टर, ये 5 चैप्टर को मैं प्रायोरिटी में देता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन 5 चैप्टर पे आप ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं स्टूडेंट जो +2 के हैं, मगर वहां से क्वेश्चन बनते हैं जनरली। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्चुअली में +2 में भी और क्लास 10th में भी आ जाता है कि किस मेटल की एक्सट्रैक्शन कैसे होगी, कुछ छोटे छोटे मेथड है, तो इस टॉपिक को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। केमिकल ये हमारा जो बनता है वो बनता है केमिकल काइनेटिक, +2 के अंदर जो टॉपिक्स है केमिकल काइनेटिक। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो केवल एक ही पैटर्न का है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरे केमिकल काइनेटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है +2 का, वहां पे आपको केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनके ग्राफ दे रखे हैं, बस उनको आप स्टडी कर लें, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। KMnO4 की कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेंगी, ये भी आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी। डिस्टिंग्विश की बात करते हैं, कुछ टेस्ट हैं +2 में है, यहाँ पे भी आ जाते हैं। वैसे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में आपको स्टडी करना है। टोलेंस रिएजेंट की बात करनी है, टोलेंस रिएजेंट क्या है इसको स्टडी करना है आपने +1 में। और इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे टोलेंस हो गया, फेलिंग हो गया। तो ये बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो +1। एक हम आइडोफोम टेस्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, जो +1 में स्टूडेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो आप कर नहीं पाएंगे +1 के जो +2 के टॉपिक हैं, मगर ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी, यहाँ पे अगर आप इनको तैयारी कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ 101% केमिस्ट्री के जो आप मार्क्स 25 क्वेश्चन है, उनमें से 20 इन्हीं पैटर्न में से आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी सेम नहीं आते, मगर पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। तो इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस करें, और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी तैयारी के साथ एक अच्छे मार्क्स लेकर KUPI को क्वालिफाई करेंगे। माई ऑल गुड विशेस विद यू। अब जो भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको लगता है कि मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया और आपको जल्दी चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। प्लेलिस्ट में बना दूंगा हर एक टॉपिक की, जहां से आप उनको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।